अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे PMSSS 2024 सेशन की जो चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है और किन किन चीज़ों का आपको चॉइस फिलिंग में ध्यान देना। कुछ चेंज जहाँ पे इस बार लाई गई हैं। कंप्लीट इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2023-24 सेशन 24-25 सेशन की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो देखिए अभी चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज चॉइस फिलिंग नहीं करना, कल परसों तक चॉइस फिलिंग कर लेना। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 8-9 दिन का टाइम है, आराम से चॉइस फिलिंग कर लेना। लेकिन प्रोसीजर आप अच्छी तरह से समझ लेना। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको क्या काम कर लेना, अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप PC है उससे भी कर सकते हैं। कहीं ऑनलाइन वाले के पास, साइबर कैफ़े के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर में बैठ के चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रोसीजर करने के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, लैपटॉप करें, कुछ भी करें, कोई इशू उसमें नहीं है। तो गूगल वगैरह कुछ भी क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे, उस पर सर्च करेंगे JKAIST। जो ही आप सर्च करेंगे आपके पास पहली वाली वेबसाइट PMUSPSSSJKL आ जाएगी। इस वाली वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। PMSSS का जो पोर्टल है उस पर लॉगिन हो जाएंगे हम। इधर यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को अपनी कैंडिडेट ID या ईमेल ID जो आपने PMSSS में डाली है वो यहाँ पे लगाएंगे आप। उसके बाद फॉर्म फिल करते समय जो आपने पासवर्ड रखा था उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को पासवर्ड भूल गया होगा तो वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके ईमेल ID अपनी डाल के तो आपको ईमेल पे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपने कैंडिडेट ID या ईमेल ID अपनी डाली। कैंडिडेट ID एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखी होगी 2024 करके, वो यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड डाला, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे कैप्चा कोड है YUZK। ठीक, ये कैप्चा कोड है, इसको फिल कर दिया। अब यहाँ पे हम साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन इन वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। इधर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, एक ग्रीन में यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का और ऊपर यहाँ पे रेड में आपको प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग वाला। देखिए अगर आप मोबाइल फ़ोन से करोगे तो ये ऑप्शन इसके ऊपर होगा, यानी कि नीचे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ऊपर चॉइस फिलिंग वाला होगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लैपटॉप पे ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या काम कर लेंगे, प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम जो है वो चॉइस फिलिंग वाले पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो रीडायरेक्ट जो ही हम हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी, जिन इंस्ट्रक्शंस को आपने एक बार अच्छी तरह से ध्यान से इन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे इसमें आप लोगों को एक PDF दिया हुआ है। इस PDF को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इसमें इन्होंने जो है लास्ट ईयर की एक नोटिफिकेशन मेंशन करी है। इसमें इन्होंने कहा कि PMSSS के अंदर जो कॉलेजेस रखे गए हैं वो मैक्सिमम कॉलेजेस NAC A++ क्रेडिट यानी कि NAC एक्रेडिटेशन है उनकी, और कुछ कॉलेजेस यहाँ पे जिनकी NIRF की भी रैंकिंग है, और बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनमें यहाँ पे AIST का अप्रूवल है, इनके AICT की यहाँ पे उनका रैंकिंग है। तो बहरहाल ये सब करके सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे इन्होंने दूसरा पेज जो दिया है इसको यहाँ पे आपने पढ़ लेना है। ठीक, दूसरा पेज क्या उन्होंने यहाँ पे दिया, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि दूसरा पेज है क्या। यहाँ पे मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्होंने दूसरा पेज इसमें क्या लिखा है, इसको मैं जूम करके आपको पहले दिखा देता हूँ। इसमें इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्मेड दैट द एडमिशन अंडर SSSJK एंड लद्दाख 24-25 इज़ नॉट अलाउड इन द बिलो मेंशनेड कॉलेजेस। ठीक, यानी कि जो नीचे दिए गए कॉलेजेस हैं इनमें बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे तो इन कॉलेजेस को आप सिलेक्ट वहाँ पर नहीं करोगे। ठीक, ये जो कॉलेज यहाँ पे दिए हुए हैं इनको आप सिलेक्ट नहीं करोगे, इनको AIST ने अपने पोर्टल से हटा दिया है। ठीक, यहाँ पे आपको स्टेट वाइज भी देखने को मिल रहा होगा, सब में कुछ स्टेट्स के यहाँ पे कॉलेज को हटा दिया गया है इन्होंने, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। बहरहाल ये सब आप कर लोगे। नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, एग्री वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक, जो ही आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो चॉइस फिलिंग का पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो गया। आप देखिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग का पोर्टल है। अब इधर यहाँ पे आपको क्रेडिट्स देने पड़ेंगे। ठीक, मोबाइल फोन से करोगे तो ये आपके ऊपर आ जाएंगे। ठीक, लैपटॉप से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना है, इन वाले पॉइंटर्स को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक, इनमें क्या क्या आप सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे है अलॉटेड स्टूडेंट्स इन द लास्ट 3 ईयर। इसको आप कुछ नहीं करना, इसको आप एज इट इज़ ऐसे देना। इसमें इन्होंने ये वाला जो ऑप्शन है इसका मतलब है कि जो आप कॉलेजेस रखना चाहते हो उसमें ऑलरेडी पिछले ईयर्स में कितने PMSSS के स्टूडेंट होने चाहिए जिस कॉलेज में जाओगे। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही रखना, कुछ भी इसके साथ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट कैटेगरी को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक, जनरल है, नर्सिंग है, HMCT है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है और एग्रीकल्चर है। ठीक, जो कोर्स आपको करना होगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये कोर्स जो होंगे ये आपको अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्ट्रीम होगी
12th की, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्सेज आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नर्सिंग करना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं फार्मेसी भी करना चाहता हूँ, मैंने 2 यहाँ पे रखे। आप मल्टीपल भी रख सकते हैं और एक भी रख सकते हैं, चाहे आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 10 रख लो, जितने आप रखना चाहते हो उतने आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, मैंने ये रख लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट रीजन, किस वाले रीजन के कॉलेजेस मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, सेंट्रल है, नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद साउथ वेस्ट है, साउथ यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने हिसाब से रखेंगे कि किस वाले रीजन में मुझे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्थ के कॉलेजेस भी रखूँगा, साउथ के कॉलेजेस भी रखूँगा, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल इंडिया के भी रखूँगा, उसके बाद यहाँ पे साउथ वेस्ट के भी रखूँगा, उसके बाद यहाँ पे साउथ ईस्ट के भी यहाँ पे रखना चाहूँगा तो मैं रख सकता हूँ, या मैं सभी का भी यहाँ पे रख सकता हूँ, कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक, परसेंटेज अगर कम होगी तो सभी को यहाँ पे आप रख लेना। ठीक, तो इस हिसाब से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे। ये हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेट, ठीक, यानी कि किस स्टेट के कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक एक करके स्टेट आ जाएंगे, तो आप इसमें मल्टीपल भी रख सकते हैं। जैसे मैं पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ, पंजाब पे जो ही मैंने सेलेक्ट किया, तो पंजाब में नर्सिंग और फार्मेसी के कितने कॉलेजेस हैं, यहाँ पे 11। ठीक, ये कॉलेजेस यहाँ पे आ गए। तो फिर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सारे रख लूँगा, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है। इसमें मैंने सभी स्टेट्स को यहाँ पे टिक कर रहा हूँ इनको, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग रखें। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने इतने स्टेट्स को यहाँ पे टिक कर दिया, तो रख लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के इंस्टीट्यूट आपको चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग चाहिए या स्टेट प्राइवेट चाहिए। ठीक, जिस हिसाब से आप रखना चाहो उस हिसाब से रख सकते हो, या आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफरेंस दूँ, तो मैं यहाँ पे पहले गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक, गवर्नमेंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे के जो यहाँ पे NAC एक्रीडेशन है, उसके बाद यहाँ पे NBA एक्रीडेशन है, NIRF एक्रीडेशन है, उसके बाद यहाँ पे ये जो 3 एक्रीडेशन हैं इनके साथ आप कुछ भी नहीं करना। ठीक, अगर आप जैसे यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन को टिक करूँगा, NAC को भी मैंने टिक कर दिया, NBA को भी टिक कर दिया, NIRF को भी टिक कर दिया। यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलेजेस आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को टिक कर लोगे तो इसी रैंक के कॉलेजेस आ जाएंगे। ठीक, जैसे जिसका फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज की अगर NIRF की रैंकिंग है या NBA की रैंकिंग है, तो वो यहाँ पे टॉप कॉलेजेस होंगे। अगर आपकी बेस्ट परसेंटेज है 90 के अबव परसेंटेज है, तो आप इनको टिक यहाँ पे कर सकते हैं, पहले उन्हीं कॉलेज को रख सकते हैं, लेकिन जनरली आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू इसमें यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको इज वुमेन इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप नर्सिंग का कोई कोर्स नर्सिंग कोर्स कर रहे हो, तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे इस वुमेन इंस्टीट्यूट को यहाँ पे नो करेंगे। और अगर आप जो है वो कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, मतलब कोई अदर कोर्स जैसे फार्मेसी है, इंजीनियरिंग या जनरल है, उसमें वुमेन इंस्टीट्यूट होते नहीं, तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे रहने देना, ना यस करना ना नो करना। उसके बाद वैकेंसी स्टेट्स को कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा लिए, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे नीचे मोबाइल फ़ोन से कर लोगे तो ये नीचे आपको यहाँ पे आ जाएगी, तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाले मुझे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। उसके बाद यहाँ पे इसका मुझे पूरी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहला कॉलेज है, इसमें यहाँ पे इंस्टीट्यूट की आईडी दी हुई है, कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कोर्स कौन सा करवाया जाएगा, BSc नर्सिंग करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सी इसकी एफिलेटेड है, तो कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी स्टेट्स पे, मतलब सीट है वैकेंट है या नहीं है, वो वैकेंट यहाँ पे दिखा रहा है। इंस्टीट्यूट स्टेट किस स्टेट में ये कॉलेज है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज है, उसके बाद कॉलेज का एड्रेस क्या है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, वो देखने को मिल रहा होगा आपको। इंस्टीट्यूट कैटेगरी किस कैटेगरी का है, ये मतलब नर्सिंग का है, फार्मेसी का है या किसी अदर का है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्रीडेशन क्या क्या इसको मिली है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आप यहाँ पे क्या काम कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कॉलेज की लिस्ट आ गई। अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे इस कॉलेज की सारी डिटेल आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस स्टेट में ये कॉलेज है, उसके बाद एड्रेस क्या है इसका, किस डिस्ट्रिक्ट में ये है, उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसके बाद कॉलेज कैटेगरी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप नर्सिंग है। अलॉटेड स्टूडेंट्स इन लास्ट 3 ईयर्स, इसमें पिछले 3 सालों में 19 स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद वुमेन इंस्टीट्यूट है या नहीं है, तो इसको यहाँ पे यस दिखा रहा है, दैट मीन इसमें बॉयज़ जा नहीं सकेंगे। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है या नहीं है, नो NA बोले तो यस। उसके बाद यहाँ पे गर्ल हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, वो भी यहाँ पे को मिलेगा आपको। NBA एक्रीडेशन इसको मिला है या नहीं मिला है, नो है उसकी, और इस कॉलेज की वेबसाइट भी देखने को मिलेगी। NAC एक्रीडेशन मिली है या नहीं मिली है, NIRF की एक्रीडेशन मिली है या नहीं मिली है, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं NIRF की NA यहाँ पे इसकी रैंकिंग है। अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना चाहो तो वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, सभी कॉलेज की वेबसाइट पे आपको देखने वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी ईमेल ID दी हुई है, इसको हम यहाँ पे क्या करना है, इनकी ईमेल ID को इसको हम ऐसे रखने दे दें। यहाँ पे ईमेल ID इन्होंने दी हुई है, अगर आप चाहो तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आप कॉलेज को अच्छी तरह से चेक कर लोगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे ये वाला जो छोटा डब्बा है इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे।
इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट की डिटेल आ जाएंगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब किस लैंग्वेज में वो पढ़ाते हैं, इंग्लिश है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्स है, उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ट्यूशन फी कितनी है, उसके बाद एडमिशन फी इसमें कितनी है 5600 है, उसके बाद एनरोलमेंट फी कितनी है, कुछ भी नहीं है, एग्जामिनेशन फीस 3500 है। तो ये सब करके आप नीचे यहाँ पे आ जाओगे, टोटल यहाँ पे इसकी 11,300 इसकी फ़ी है, हॉस्टल वगैरह का भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज अच्छा लगा आपको, तो आपको यहाँ पे इधर लेफ्ट वाले साइड एक प्लस वाला ऑप्शन होगा, आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे जो ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक। इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे, ये मैंने किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं ये इसको करना चाहता हूँ, किया मैंने ये। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे इसको करना चाहता हूँ, किया मैंने। इस वाले प्लस पे टिक हो गए ये एक एक करके यहाँ पे मतलब इसमें फिल। अब देखिए इस लिस्ट को आप कैसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर चॉइसेस वाला एक ऑप्शन होगा, फोन से करो तो डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर देना, तब अच्छी तरह से आ जाएगा। चॉइसेस पे यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे 3 दिखा रहा है, तो मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कौन कौन से चॉइसेस मैंने यहाँ पे रखी हैं। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कभी लगे कि यार नहीं मैंने ये जो तीनों चॉइसेस रखी हैं ये गलत हुई हैं, तो इधर यहाँ पे डिलीट वाला एक ऑप्शन होगा, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये डिलीट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया डिलीट हो गई, यहाँ पे एक चॉइस खत्म रही, यहाँ पे 2। और अगर आप इसको आगे पीछे लेना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि आगे पीछे लेने के लिए आप मतलब अपनी प्रेफरेंसेस को आगे पीछे लेने के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लैपटॉप का यूज़ होगा। लेकिन मोबाइल फ़ोन से भी आपको जो है वो पफिन ब्राउज़र करके एक ब्राउज़र आता है, वो आप गूगल से मिलेगा, उसको डाउनलोड करके इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले कॉलेज को अगर पहले नंबर पे रखना चाहता हूँ तो मैं इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ऊपर इसको ड्रैग कर दूंगा, हो गया ये पहले नंबर पे। जैसे इसको मैं पहले नंबर पे लेना चाहूँ तो इसको राइट क्लिक करके दबा के ऊपर ले जाऊँगा, हो गया ये इस तरह से, ठीक। इसी तरह से आपको अपनी चॉइस फिल करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप चॉइसेस जब आप फिल कर लोगे, मैं इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको। ये चॉइसेस जब आप अपनी फिल करोगे, आप डिलीट नहीं करना, ये मैं दिखाने के लिए आपको डिलीट कर रहा हूँ। चॉइसेस जब आप अपनी फिल कर लोगे यहाँ पे, उसके बाद आप कहोगे कि सबमिट कहाँ पे करनी है। सबमिट आपको नहीं करनी, ठीक। जस्ट आपने सिलेक्ट टिक 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 कर दिया, ऊपर यहाँ पे चॉइसेस पे आपको देखने को मिल रहे होंगे किस कौन कौन से कॉलेजेस आपने रखे, बस एज इट इज़ इतना करना है। जो ही चॉइस फिलिंग का पोर्टल क्लोज हो जाएगा तो आपका जो चॉइस फिलिंग होगा वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, ठीक। तब तक लॉक नहीं हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो ही चॉइस फिलिंग का पोर्टल क्लोज हो जाएगा वो यहाँ पे लॉक आपके हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने एक बार चॉइस फिलिंग करी, अगर आपको लग रहा है कि गलत हुई है चॉइस फिलिंग, आप उसको एडिट करके डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। बाकी प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, गाइडलाइन सारी मैंने आपको समझा दी, सारी A to Z स्टेप्स में आपको डिटेल में डिस्कस करके समझा दिए। कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।